गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको मैंने ग्रुप में बताया था कि हम लोग युवा गिरी पे बात करेंगे और उसके आगे जो आपके जो इतिहास वाली क्लास है ना, उसके बाद वाली क्लास में आएगी। कल्चुरी वंश का जो भाग 3 है या फिर पार्ट 3 आप बोल सकते हो, उसकी वीडियो जो है इस वीडियो के बाद कल आ जाएगी। ठीक है, एक क्लास इसके पहले हमने किया है जनजाति विवाह वाला। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, अब जाके जनजाति विवाह वाली टॉपिक को आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है यंग डॉर्मेट्री बोल सकते हो या फिर वो है युवा गृह। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, फिर उसके हम लोग प्रकार को जानेंगे। प्रकार को जानने के बाद हम लोग युवा गृह के नामों को देखेंगे कि कौन कौन सी जनजाति में किस किस नाम से इस युवा गृह को जाना जाता है। जनजाति समाज में युवा गृह सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अविवाहित युवक युवतियों का, ठीक है ना, ये जो है सामाजिक शिक्षा या फिर समाज के बारे में जानने, समाज के रीति रिवाज के बारे में जानने, उनके परंपराओं के बारे में जानने, उनके नियमों के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। और साथ ही साथ, ठीक है, ये सिर्फ सामाजिक शिक्षा या फिर सांस्कृतिक शिक्षा देना ही इसका उद्देश्य या फिर इसी के लिए महत्वपूर्ण संस्था नहीं होती। साथ ही साथ ये अपनी जीवन साथी को वहाँ पे चुनाव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब भोजन इकट्ठा करने जैसे वहाँ कार्य भी होता है, तो यहाँ एक आर्थिक संस्था के रूप में भी, है ना, ये अहम भूमिका निभाती है। इसकी परिभाषा को जैसे हम लोग लिखेंगे, जहाँ पे आपको जानने का मौका मिलेगा कि युवा गृह क्या होती है, तो इसको देखने की कोशिश करें। यहाँ जनजाति समाज में, ठीक है, युवा गृह, ठीक, जनजाति समाज में युवा गृह सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ पे अविवाहित, ठीक है, युवक एवं युवतियों को, ठीक, पूरा लिखेगा, अविवाहित युवक एवं युवतियों को ही प्रवेश दिया जाता है, जहाँ पे वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, या फिर यह संस्था युवक एवं युवतियों को अपने समाज के रीति रिवाज के बारे में, परंपराओं के बारे में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, है ना, मूल्यों के बारे में अवगत कराने की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ युवक युवतियों को यहाँ पे अवसर दिया जाता है कि वो अपने जीवन साथी का, ठीक है, चुनाव करें। मतलब यह जीवन साथी का चुनाव करने में भी एक अहम भूमिका निभाती है। क्लियर है, ये तो रहा। इसके बाद यहाँ पे इसके उद्देश्य पे जाएंगे। परिभाषा के अंतर्गत ही हम लोग एक छोटा सा खंड बना देते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते थे। उद्देश्य को इसके हम लोग देखें तो इसके 3 उद्देश्य नजर आते हैं। पहला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने का केंद्र है, या फिर सामाजिक शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा का एक केंद्र है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जो कि सेवा भाव जागृत करना। ठीक है, इनकी युवाओं में सेवा भाव जागृत करने की एक संस्था है। साथ ही साथ इन्हें जीवन साथी चुनाव करने का अवसर भी दिया जाता है, तो जीवन साथी चुनाव करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी आप विशेषताओं पे जाओगे तो ये विशेषताओं को आप खुद ही बताइए। इतने सारे आपको मिल गया है, यहाँ पे आप परिभाषा देख लिए हैं, यहाँ पे आप उद्देश्य देख लें, तो विशेषताओं को ऐसे ही आप लिख सकते हो कि आप नहीं लिख सकते। क्लियर है, तो विशेषताओं भी सेम ही है। सामाजिक शिक्षा हो गया, सांस्कृतिक शिक्षा, इसको एलिब्रेट करके आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। बता सकते हो कि रीति रिवाज को सीखने का, रीति रिवाज को जानने का, परंपराओं को जानने का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य प्राप्ति करने का एक महत्वपूर्ण संस्था है। क्लियर है, यहाँ युवाओं में सेवा जागृत किया जाता है। ठीक है, जीवन साथी चुनाव करने का अवसर दिया जाता है। आर्थिक संस्था के रूप में भी ये, है ना, ये सामने आता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ एक अनुशासनपूर्ण आपको संस्था नजर आएगा। अनुशासनपूर्ण संस्था है जहाँ पे श्रम, अनुशासन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य प्राप्ति का अद्भुत समन्वय आपको देखने को मिलती है। तो ये तो रहा युवा गृह क्या है इसका जवाब, और साथ में आपने उद्देश्य भी देख लिया और विशेषताएं भी देख लिया। विशेषताएं की स्पेसिफिक मैं नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि यही से आप निकलोगे तो वही इसके क्या हो जाएंगे, विशेषताएं हो जाए। अब हम लोग इसके प्रकार पे चलते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। युवा गृह के हमें 2 प्रकार नजर आते हैं, एक लिंगी युवा गृह और एक है द्विलिंगी युवा गृह, है ना। इसको अच्छे से देखना। एक प्रकार है इसका एक लिंगी युवा गृह, ठीक है, एक लिंगी युवा गृह। एक लिंगी युवा गृह यहाँ पे शाम में, ठीक है, सदस्यों के द्वारा, सदस्य जाते हैं, सदस्यों के द्वारा बोल रहा हूँ, सदस्य जाते हैं, ठीक है, और रात वहाँ पे नहीं ठहरते, वो रात में वापस आ जाते हैं। तो शाम में जाते हैं, रात में, ठीक है, ये वापस आते हैं, वहाँ पे नहीं ठहरते। क्लियर है, उसे एक लिंगी युवा गृह कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, कोसी घोटुल, इसका एग्जाम्पल है कोसी घोटुल, जो कि अबुझ मड़िया जनजाति का। मैं फिर कह रहा हूँ, एक लिंगी युवा गृह ऐसा युवा गृह है जहाँ पे, है ना, शाम में जाते हैं, ठीक है, और रात वहाँ नहीं ठहरते, रात तक वापस आ जाते हैं। ठीक है,
इसका उदाहरण है कोसी घोटुल, जो कि अबुझमाड़िया जनजाति का युवागिरी है। दूसरा प्रकार है इसका जिसे द्विलिंगी, ठीक, युवागिरी कहते हैं। द्विलिंगी युवागिरी जहाँ पे रात में भी वहीं ठहरा जाता है, शाम में जाते हैं और रात में वहीं ठहरते हैं, ठीक है। वहाँ बहुत कुछ होता है। ये तो खैर इनके जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सीखते ही हैं, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य की प्राप्ति उन्हें होती है, सामाजिक रीति रिवाज सीखते हैं, परंपराओं को सीखते हैं, परंपराओं को जानते हैं, नियमों को जानते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे देखोगे मनोरंजनात्मक कार्य भी होता है, ठीक है, मनोरंजन भी होता है, नाच गाना बजाना। तभी तो इसके प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ते हैं हम लोग, इसके पसंदीदा गीत भी पढ़ते हैं। आप देखोगे पसंदीदा नृत्य क्या होता है, सब कुछ वहाँ पे होता है। तो बहुत में जो है शाम में जाते हैं, रात तक वो सब कुछ होता है, वापस आ जाते हैं। और द्विलिंगी युवागिरी ऐसा युवागिरी है, इसका जो दूसरा प्रकार है जहाँ पे रात भर ये सब चीज़ होता है, तो रात वहीं पे ठहरते हैं। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल है घोटुल, जिसका वास्तविक नाम गोटुल होता है, घोटुल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जो कि मुड़िया जनजाति का है। क्लियर है। तो ये तो रहा इसके प्रकार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि युवागिरी क्या है। अब हम युवागिरी के नाम पे जाते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि यह युवागिरी या फिर इस जनजाति की युवागिरी का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग जनजाति को लिख लेते हैं मुड़िया जनजाति। उसके बाद इसके बाद हम लोग देख लेंगे अबुझमाड़िया, जो हमने अभी अभी देखा एग्जाम्पल में, उसी को यहाँ पे एक है ना चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। अबुझमाड़िया, ठीक है, इस जनजाति की युवागिरी हो गया। आगे जाएंगे तो उरांव, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धुमकुरिया इसके बारे में है ना, उरांव के बारे में हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो बिरहोर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले पूछा गया है, ठीक है, बिरहोर, ठीक। इसके बाद आप देखोगे भारिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो भुइयाँ, जैसे कि भुइयाँ के देखोगे तो यहीं पर हम लोग भरते हुए स्टार्ट करते हैं। धसर बासा है, ठीक है, भुइयाँ का। भारिया का रंगभंग है, रंगभंग इसको देखना है ना। भारिया का रंगभंग कहा है, भुइयाँ का घसर बासा, इसको भर लेते हैं, है ना, इधर हम लोग फिल कर लेते हैं। बिरहोर का, ठीक है, गीती ओरा या फिर गीती ओना कहलाता है। उरांव जनजाति का धुमकुरिया है, जिसको हमें काफ़ी डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा डिटेल में तो घोटुल को आपको पढ़ना है। क्लियर है। अबुझमाड़िया कोसी घोटुल, अबुझमाड़िया की युवागिरी कोसी घोटुल है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे बताऊंगा। इसका घोटुल है या फिर इसको गोटुल भी कहा जाता है। गोटुल लिखो या फिर घोटुल लिखो, एक ही है। क्लियर है। हमने अब तक, है ना, आप देखोगे तो 6 जनजातियों की युवागिरी का नाम देख लिया है। मुड़िया जनजाति की युवागिरी, है ना, क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या कहलाता है, घोटुल कहलाता है। तो मुड़िया जनजाति की युवागिरी का नाम घोटुल है। अबुझमाड़िया, है ना, जनजाति की युवागिरी का नाम कोसी घोटुल है। उरांव जनजाति का युवागिरी का नाम धुमकुरिया है। उसी प्रकार बिरहोर जाओगे तो बिरहोर का गीती ओरा है। भारिया जनजाति का युवागिरी का नाम, ठीक है, वो हो जाएगा आपका रंगभंग हो जाएगा। और भुइयाँ का घसरबासा है। क्लियर है। अब इसके आगे आपको एक दो और देखना है, जैसे कि कोंद है, कोंद जनजाति है। कोंद जनजाति के युवागिरी के नाम है धांगड़ा, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना है ना, धांगड़ा घर, ठीक है। और है आपका धांगड़ी घर, धांगड़ा घर, धांगड़ी घर। ये प्रायः पुरुष एवं, है ना, महिलाओं में बटी होती है। अब साथ में जाते जरूर होंगे, लेकिन वहाँ जाके हो सकता है ना, अलग अलग तरीके से होता होगा या फिर अलग अलग तरीके से उनमें कहलाता होगा। जैसे कि धांगड़ा घर ये पुरुषों के लिए है, ठीक है, और ये महिलाओं के लिए, ठीक है। यही अलग से मिलता है कि कोंद में धांगड़ा घर और धांगड़ी घर है। तो ये तो रहा, है ना, युवागिरी के नाम जो कि संबंधित जनजाति है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे, जैसे मुड़िया हो गया, अबुझमाड़िया, उरांव, बिरहोर, भारिया, भुइयाँ, कोंद। एक है आपका परजा, परजा जनजाति के युवागिरी है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका परजा का, ठीक है, धांगा बक्सर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको मैं भूल गया था, ठीक है, धांगा बक्सर, ये रहा। इतनी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास में यही इंपॉर्टेंट है कि याद कैसे करें। हालांकि अब जानकारी तो आपको कई सारे बुक से भी मिल जाएगा, फिर से याद करने की कोशिश करें। मुड़िया जनजाति का है, एक एक करके आप याद कर सकते हो। मुड़िया जनजाति का घोटुल है, अबुझमाड़िया का कोसी घोटुल है, उरांव जनजाति का धुमकुरिया है, बिरहोर का, ठीक है, इसका गीती ओना या फिर गीती ओरा, इसको दोनों नाम मिलता है। भारिया जनजाति का रंगभंग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका भुइयाँ का घसरबासा हो जाएगा। परजा का अभी अभी हमने क्या कहा है, ये आपका धांगा बक्सर है। कोंद का धांगड़ा घर या फिर धांगड़ी घर, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक एक करके आपको देख लेना है, एक एक करके आप अच्छे से इसको देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। अब हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं घोटुल के बारे में,
जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पता भी है घोटुल से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनके सदस्यों को क्या कहा जाता है, उनके सदस्य के मुखिया को क्या कहा जाता है, उसके प्रमुख देवता क्या होते हैं, ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र, गीत, नृत्य, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक परिचय देख लेंगे, ठीक है, परिचय देख लेंगे। फिर इसके उद्देश्य होगा, उद्देश्य और विशेषताएं, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हम लोग युवा गिरी के जो उद्देश्य देखें, विशेषताएं देखें, इसी का है। तो एक परिचय होगा, उद्देश्य हम लोग, विशेषता है ना, इसको कंटिन्यूटी के तौर पे आप देख लेना। उसके बाद जब आगे जाओगे तो घोटुल के बारे में हम लोग सदस्यों के बारे में बात करेंगे, सदस्यों पे बात होगी। तो सदस्यों में बहुत कुछ और देखने वाले हैं। तो उद्देश्य हो गया, सदस्य हो गया, परिचय की बात करेंगे। आगे अब जाएंगे तो घोटुल की वस्तुओं पे बात होगी, कौन कौन सी वस्तुएं क्या क्या कहलाती हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों पे बात करेंगे तो ओवरऑल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विशेष करके हम लोग कुछ जो चीज़ें बचेंगी उसको देख लेंगे। परिचय याद रख लेना, घोटुल का जो वास्तविक नाम है, ठीक, गोटुल है। क्या है? गोटुल है। घोटुल का वास्तविक नाम गोटुल है, जिसका अर्थ होता है गूंगा स्थल, ठीक। गूंगा स्थल मतलब, ठीक, विद्या स्थल, याद रखना, ठीक। यह मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। ये चीज़ तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है मुड़िया जनजाति युवा गृह क्या कहलाता है। तो इसका वास्तविक नाम गोटुल है, जिसका अर्थ होता है गूंगा स्थल, अर्थात विद्या का स्थल। क्लियर है? यह मुड़िया जनजाति का युवा गृह है, जिसकी उत्पत्ति लिंगोपेन से मानी जाती है। क्या से मानी जाती है? लिंगोपेन से मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि इसके संस्थापक कौन है? लिंगोपेन है। इसको नोट कर लेना, नोट करके लिख लेना लिंगोपेन को, ठीक है। घोटुल के प्रमुख देवता भी कहा जाता है। इसमें अविवाहित युवक युवतियों का, ठीक है, अविवाहित युवक युवतियों को ही प्रवेश दिया जाता है। यही कारण है कि घोटुल को कुंवारों का राज्य कहा जाता है, ठीक है। कुंवारों का राज्य कहा जाता है। कुंवारों को राज्य क्यों कहा जाता है पता चल गया, क्योंकि अविवाहित युवक युवतियां हैं, इसमें क्या लेती हैं? प्रवेश लेती हैं, वही यहाँ पे पात्र होते हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हुए वेरियर एल्विन, इन्होंने अपनी रचना, ठीक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है, इसमें उन्होंने इसका प्रचार प्रसार विश्वव्यापी किया है, विश्व में, ठीक है, विश्व स्तर पर घोटुल का प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया जाता है। तो ये तो रहा, आपको इनिशियल लेवल पे जानना है परिचय के तौर पे कि घोटुल क्या होती है। एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। घोटुल का वास्तविक है ना, उसका वास्तविक नाम देखोगे तो गोटुल है, जिसका अर्थ होता है गूंगा स्थल, अर्थात विद्या का स्थल, ठीक है, विद्या स्थल है। और यह जो है मुड़िया जनजाति के युवा गृह है। आप एक चीज़ और देखना, इसकी जो उत्पत्ति है वो लिंगोपेन से है। तो यह मुड़िया जनजाति की युवा गृह है, इसकी उत्पत्ति लिंगोपेन से मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि घोटुल का संस्थापक कौन हुए? लिंगोपेन है। नोट करके एक चीज़ मैंने आपको और नोट कराया है, जो कि कौन सा है? इसके प्रमुख देवता लिंगोपेन है। तो घोटुल के प्रमुख देवता क्या है? लिंगापेन, ठीक है, लिंगोपेन है, ठीक है। तो घोटुल के प्रमुख देवता आपने देख लिया, लिंगोपेन है। क्लियर है? एक चीज़ मैंने और कहा है कि यहाँ सिर्फ अविवाहित युवक युवतियों को ही प्रवेश दिया जाता है, वही यहाँ पे पात्र होते हैं, ठीक है। इसलिए घोटुल को कुंवारों का राज्य कहा जाता है। एक चीज़ आपने और लिखा है नोट करके कि वेरियर एल्विन, जो कि प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं, उन्होंने इसका विश्वव्यापी प्रचार प्रसार किया है। जैसे कि आपने देखा है, इसकी रचना क्या है, यह भी पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको है ना पहले पढ़ाया भी है, आपको बताया भी है कि वेरियर एल्विन के द्वारा द मुड़िया एंड देयर घोटुल की रचना की गई है। तो ये तरह इसके परिचय, आई होप कि आपको है ना समझ में आ गया होगा। बिगिनर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को देखना, समझना, लिखना। हालांकि जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा है ना बोरिंग हो सकता है, क्योंकि सीधा वो कंटेंट के बारे में देखते हैं। उद्देश्य और है ना विशेषताओं की मैं बात करूँ तो इसको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, जैसे आपको पता ही है। मैं उद्देश्य पे चलता हूँ। 3 उद्देश्य लिख लेना। एक है इसके सेवा भाव जागृत करना, वही को कितनी बार बताऊंगा। अगर आप युवा गृह के बारे में देखें था ना, ये आराम से कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा का यह केंद्र है। तीसरा लिख लेना जीवन साथी, ठीक है, चुनाव करने का इसका उद्देश्य है। ये युवकों को यह अवसर दिया जाता है, या फिर यह अवसर देना कि वो जीवन साथी का चुनाव करे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा देना, युवाओं में सेवा भाव है ना जागृत करना, ये इसका उद्देश्य होता है। और विशेषताओं में बहुत सारी चीज़ों को आप जोड़ के विशेषताएं भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। सीधा मैं चलता हूँ सदस्यों पे। सदस्यों पे आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब आपको पता है यहाँ पे एक पुरुष सदस्य होगा, एक नहीं मतलब एक प्रकार से पुरुष सदस्य होंगे और क्या होंगे? महिला सदस्य होंगे, ठीक है।
तो पुरुष सदस्यों को चेलिक कहा जाता है। ठीक है, पुरुष सदस्यों को क्या कहा जाता है? पहला चीज चेलिक कहा जाता है। और पुरुष सदस्यों के, ठीक, यहाँ पे लिख लेना एक एक करके, पुरुष सदस्यों को, ठीक, क्या कहते हैं? चेलिक कहा जाता है। और पुरुष सदस्यों के, ठीक है, प्रमुख को, इनका एक प्रमुख होता है, पुरुषों का एक प्रमुख होता है जिसे जो है सिरेदार कहते हैं। क्लियर है? ये पहला चीज हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है महिला सदस्य। महिला सदस्य को, ठीक है, मोटियारिन कहा जाता है। क्लियर है? और वहीं पे आप देखोगे, ठीक है, महिलाओं के प्रमुख को, महिलाओं के जो होते हैं इनके प्रमुख को लिख लेना है ना, प्रमुख को बेलोसा कहते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पीड करते हैं। पुरुष सदस्य उसको चेलिक कहा जाता है ना। अब सभी, अब चेलिकों के प्रमुख मतलब पुरुषों के प्रमुख, उसको क्या कहेंगे? सिरेदार कहा जाता है। महिला सदस्य को, मतलब घोटुल के महिला सदस्य को मोटियारिन कहते हैं, और घोटुल के महिला सदस्यों के प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। एकदम क्लियर है? अब ये तो रहा क्या सदस्यों की बात, यहीं पे लिख लेना। ठीक है, मतलब सदस्यों में से ही जो अलग अलग कार्य करते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, यहाँ तक तो हो गया। जैसे कि एक है साफ सफाई करने वाला, अब एक चीज़ मिलेगा तंबाकू बांटने वाला, ठीक है, और एक मिलेगा साज सजावटी को देखने वाला, तो ये सब चीज़ है। तो एक है, यहीं पे लिख लेना, सदस्यों में ही चल रहे हैं, नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट करके पहला चीज़ लिख लेना, जो साफ सफाई करता है घोटुल का, साफ सफाई करने वाला, साफ सफाई करने वाला को, ठीक है, झारिया कहते हैं। क्लियर है? दूसरा चीज़ लिख लेना, तंबाकू बांटने वाला। ठीक है, तंबाकू बांटने वाला को चालकी कहते हैं। इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तंबाकू बांटने वाला क्या कहते हैं? चालकी कहते हैं। तीसरे नंबर पर लिखना साज सजावटी। साज सजावटी मतलब उन लोगों का पोशाक भी रहता है, ठीक है, जब वो नृत्य करेंगे, ठीक, अलग अलग कार्यक्रम वहाँ पे करेंगे, तो इस साज सजावटी, इसका जांच करने वाला, फिर साज सजावटी की देखभाल करने वाला को मुसवान कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखेंगे उपस्थिति पंजीयक। इसको लिख लेना, उपस्थिति पंजीयक, उपस्थिति की भी जांच करेगा। उपस्थिति पंजीयक को कोटवार कहते हैं। ठीक है, कोटवार होता है जो कि उपस्थिति को देखता है, उपस्थिति पंजीयक के तौर पे वो कार्य करता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। साफ सफाई करने वाला, घोटुल में साफ सफाई करने वाला को झारिया कहते हैं। अब इसको है ना अलग मत लेना, मतलब झाड़ू लगाने वाला बोल लो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? झाड़िया हो जाएगा, झारिया हो जाएगा, मतलब याद करने का है। ठीक, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तंबाकू बांटने वाला को चालकी कहते हैं, तो चालाकी से तंबाकू बांटता है। तो जैसे भी इसको कनेक्ट करो, बस मेरा उद्देश्य है आपको याद हो। ठीक है, मैं बस जो बोल रहा हूँ, जैसे झाड़ू साफ सफाई करने वाला, तो अब जनरली झाड़ू लगा के ही साफ सफाई करेंगे अगर नीचे करना हो, तो वैसे करके इसको झारिया ऐसे आप याद रख सकते हो। चालाकी से तंबाकू बांटता है भाई, चालकी हो गया। साज सजावटी मुसवान है ना, इसके बारे में देख लेना ट्रिक। उपस्थिति पंजीयक कोटवार है, उपस्थिति है ना, वो देखेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ऐसे करके आप जैसा भी इसको याद करो। तो ये तो रहा, ठीक है, सदस्यों के बारे में और कौन कौन क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में। अब जाते हैं हम लोग जो है वस्तुओं, घोटुल की वस्तुओं पे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेना। ठीक, पहला एक लिख लेना। ठीक है, कुटकुल है। ठीक, एक है आपका कटकुल। ठीक, कटकुल है, एक खटिया को कहा जाता है। ठीक, एक कटकुल है जो कि खटिया को कहा जाता है। अब आगे देखना, एक है कंटवक। ठीक है, ये जूता को कहा जाता है। तो ये बांस की बना, मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, ये बांस की जो बनी होती है जूते, उसको ठीक कंटवक कहा जाता है। ठीक है, केकरेंग, केकरेंग होता है। केकरेंग क्या होता है? ये बांस की ये भी बनी होती है, लेकिन ये वाद्य यंत्र होता है, बांस की बनी वाद्य। आप ब्रैकेट करके सिर्फ बांस लिखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बांस लिख लेना आप है ना, समझ जाओगे, बांस लिख लो बस। ठीक है, कटकुल एक खटिया को कहा जाता है। कंटवक, ठीक है, ये बांस, ये है ना बांस के बने हुए जूतों को कहा जाता है। केकरेंग, ठीक है, ये वाद्य यंत्र होता है जो कि बांस का बना होता है। एक है करधनी। ठीक है, एक है करधनी। ठीक, एक कौड़ी की बनी होती है, कौड़ी की बनी होती है। अब करधनी है ना, बोलने से ही समझ में आ जा रहा है, एक कमर में पहना जाता है। कौड़ी की बनी हुई एक माला जो कि कमर में पहनी जाती है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं। इसके अतिरिक्त आपको देखना है, एक है आपका पंडिया। ठीक है, एक है आपका पडिया। ठीक, ये कंघी होता है जो कि बांस की बनी होती है।
एक है आपका खरखरा, इसको नोट करते जाओ या फिर है ना स्क्रीनशॉट ले लेना, हालांकि इतनी सुंदर तो लिख नहीं रहा हूँ। खरखरा, ठीक, जो कि एक प्रकार से झाड़ू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। कंघी है, झाड़ू है, खरखरा है। एक है आपका थोड़ी, और लिख लेना यहाँ पे थोड़ी, ठीक, जो कि सुराही होता है, सुराही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और कुछ तो होना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक चीज़ और है, कोई सा भी एक चीज़ और है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक चीज़ और है जो आपका हो जाएगा, अच्छा, तंबाकू की डिबिया, जो कि है गुदे गोर, ठीक है, गुदे गोर, ये है आपका तंबाकू की डिबिया, इसको लिख लेना। तो इतने सारी चीज़ों को आपको याद रखना है जो कि घोटुल की वस्तुएं हो जाएंगी। फिर मैं कह रहा हूँ याद कर लेते हैं, इसको एक साथ रख लेना, जो कि आपकी कटकुल है, कंटक है, केकरेंग है, करधनी है, ठीक है, याद करने के लिए आपको आसान होगा। कटकुल है, एक खटिया, खटिया आप समझते होंगे, अगर है ना गांव से होंगे तो ज़्यादा समझते होंगे। कंटवक ये जूते होते हैं, ठीक है, बांस के बने। केकरेंग ये वाद्य यंत्र है जो कि बांस की बनी होती है। करधनी एक कौड़ी की बनी, ठीक है, माला होती है जो कि कमर में पहनी जाती है ना। पडियाँ, ठीक है, इसको ये कंघी होता है जो कि बांस का बना होता है। खरखरा एक प्रकार से झाड़ू होता है। थोड़ी सुराही होता है जो कि बांस का बना होता है। गुदे गोर जो कि तंबाकू होता है और तंबाकू बांटने वाला चालकी होता है, ठीक। तो ये तो रहा वस्तुओं के बारे में। भी वाद्यंत्र को देख लेते हैं, इसके बाद आपको देखना है, ठीक, 3-4 चीज़ गिन गिन के और देख लेना। प्रमुख वाद्यंत्र हो गया, ये पहला चीज़। दूसरा पसंदीदा गीत, ठीक है, इनकी जो पसंदीदा है गीत, ये कौन सा है। अब गीत के बाद आप नृत्य देख लेना, ठीक है, नृत्य, उसके बाद हम लोग त्यौहार, इसके बाद ये जो है ख़त्म आपका हो जाएगा घोटुल वाली चीज़। वाद्यंत्र है, याद रखना, ठीक है, मांदर। पसंदीदा गीत है, ठीक, रीलो। घोटुल का जो है ना प्रमुख नृत्य है, ठीक, एक गीत है, रीलो नृत्य बोलेंगे तो है यहाँ पे हो जाएगा मांदरी। लेकिन हुल्की पाटा को भी उत्तर लिया जाता है, मतलब हुल्की पाटा भी लिख लो, क्लियर है। और हालांकि यहाँ के प्रमुख नृत्य ही है, लेकिन सबसे प्रमुख है ना मांदरी है। अन्य में हुल्की पाटा, कक्सार है। लेकिन कभी कभी है ना अगर मांदरी और फ्रीजन ने दिया रहे तो आपको ठीक है, हुल्की पाटा करके आना है। हुल्की पाटा नृत्य को ही टिक करके आना है। तो मांदरी हो गया, हुल्की पाटा हो गया, एक है आपके कक्सार, क्लियर है। तो मैं फिर कह रहा हूँ घोटुल का, ठीक, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी लिखना यहाँ पे जरूरी है। घोटुल का प्रमुख वाद्यंत्र मांदर होता है। घोटुल का प्रमुख, ठीक है, नृत्य मांदरी है। अन्य नृत्य में हुल्की पाटा, कक्सार भी याद रखना है। कभी कभी हुल्की पाटा को भी आपको प्रमुख में टिक करना होगा यदि मांदरी और कक्सार नहीं है ऑप्शन में। तो पसंदीदा गीत रीलो है, इसको भी आपको देखना है। अब त्यौहार पे आ रहे हैं। त्यौहार में, ठीक है, नूना नारे दाना, ये एक त्यौहार है इनका। एक त्यौहार है मरका, ठीक है, ये दूसरा हो गया। एक त्यौहार है कारा, एक त्यौहार है इनका, ठीक है, कोरे, ठीक है। एक नूना नारे दाना, ठीक है, नूना, ठीक, नारे दाना, इसको लिख लेना। सब में पंडुम लगाना, क्योंकि पंडुम, ठीक है, मतलब त्यौहार होता है, क्लियर है। तो नूना नारे दाना पंडुम आपको लिखा मिल सकता है। मरका पंडुम, कारा पंडुम, कोरे पंडुम। एक है आपका, ठीक है, उराई ऐसे करके कुछ है, ठीक, उसको भी यहाँ पे लिख लेना। एक है उरई ऐसे कुछ करके, इसको भी देख लेना। थोड़ा अजीब सा नाम होगा, एक तो इराऊ है, कह रहा था मैं, इराऊ पंडुम। ये सब में पंडुम लगा देना, मतलब त्यौहार है वो। पंडुम का अर्थ क्या होता है, त्यौहार। तो इस प्रकार आपका घोटुल समाप्त हो गया है। एक कुछ स्क्रीन में लिखा आ रहा होगा, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी ये पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितना मैं बताऊँ ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये याद हो। उसके बाद आप जो है, ये अभी जो स्क्रीन में आप देख रहे हो, इसको स्क्रीनशॉट करके रखो, इसको भी आप एक बार रीड कर लेना, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं धुमकुरिया पे और कोसी घोटुल पे हम लोग बात करेंगे। धुमकुरिया के बारे में सब कुछ आपने देख लिया है, उद्देश्य आप देख सकते हो आराम से। युवाग्रीम जो बोले उद्देश्य है, विशेषताएं सब क्लियर हो चुकी है ना। डायरेक्ट आ जाना। धुमकुरिया जो है उरांव जनजाति का, ठीक है, युवागृह है। सदस्य इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सदस्य, इस सदस्य 3 वर्ग में होते हैं, ठीक, सदस्य इसमें 3 वर्ग में होते हैं। एक है, ठीक है, याद रखना, 13 वर्ष, है ना, 13 वर्ष से कम। दूसरा वर्ग है 13 से 18 वर्ष वाले, और एक हो जाएंगे 18 वर्ष से, ठीक है, अधिक वाले। ये 3 आपको सदस्यों में, ठीक है, वर्ग देखने को मिलेगा। 13 वर्ष से कम,
13 वर्ष से कम वर्ग वालों को पूर्ण जोरवार कहते हैं। ठीक है, पूर्ण जोरवार कहा जाता है। 13 वर्ष से कम सदस्यों को पूर्ण जोरवार कहा जाता है। 13 से 18 वर्ष, ठीक है, इस वाले सदस्यों को मजथुरिया, इसके लिए लिख लेना, मजथुरिया जोरवार कहा जाता है। 18 वर्ष से अधिक धांगर कहा जाता है। अब याद रखना यहाँ पे जाके, ठीक है, पुरुषों का, ठीक है, पुरुषों का जो प्रमुख होता है वो धांगर महतो कहलाता है। ठीक है, धांगर महतो कहलाता है। और महिलाओं का प्रमुख है बारकी धांगरीन कहलाता है। ठीक, इसको भी लिख लेना, महिलाओं का जो प्रमुख है वो बारकी, ठीक, इसको लिख लेना, अच्छे से लिख लो, बारकी धांगरीन। ठीक, अच्छे से लिख लेना, बारकी धांगरीन कहलाता है। क्लियर, बस इतना ही है इंपॉर्टेंट इसके बारे में। इसके अतिरिक्त आप 2-4 चीज़ अगर नोट करना चाहो तो कर लो। पुरुषों का जो प्रमुख है धांगर महतो, ये अपने समाज की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं। धांगर महतो के निर्देशन में कोटवार काम करता है, जो कि अपने सदस्यों के साथ है ना, साज सजावट को देखता है, उनकी देखभाल करता है। ठीक है, उनका और उनके कार्यों का अवलोकन करता है। जो बारकी धांगरीन है, महिलाओं का जो है ना प्रमुख है बारकी धांगरीन, ये प्रायः विधवा होती है। कोसी घोटुल के बारे में आप ऐसे लिख लो, क्योंकि 3-4 लाइन है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। कोसी घोटुल अबुझमाड़िया जनजाति का युवा गृह है। दूसरा चीज़ है, इसके पुरुष सदस्य को लेओर और महिला सदस्य को लेस्कू कहा जाता है। बिल्कुल सही है, पुरुष सदस्य को लेओर, महिला सदस्य को लेस्कू कहा जाता है। और जो प्रमुख होता है, ठीक है, उसको पटेल कहा जाता है, जो कि घोटुल का वरिष्ठ या फिर मुखिया होता है। ठीक है, प्रमुख को क्या कहते हैं? पटेल कहा जाता है, जो कि घोटुल का वरिष्ठ होता है या फिर मुखिया होता है, इसको लिख लेना। और पटेल के सहयोगी के लिए 2 लोग होते हैं, एक कोटवार और एक कोटवारिन, बस हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट है कोसी घोटुल के देवता के बारे में, ठीक, इसको ना भूलना, वो पूछेगा तो इसको पूछ सकता है। कोसी घोटुल का प्रमुख देवता तालुर मुंते है। कोसी घोटुल में तालुर मुंते की पूजा की जाती है। ठीक, तो कोसी घोटुल, पहला चीज़ एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है, आप ही का फायदा होने वाला है। कोसी घोटुल में याद रखना, अबुझमाड़िया जनजाति का वो युवा गृह है। दूसरा, तालुर मुंते उसके प्रमुख देवता हैं। क्लियर है। तीसरा, उसके सदस्य, पुरुष सदस्य को लेओर कहा जाता है। ठीक है, लेओर कहा जाता है। उसके महिला सदस्य को लेस्कू कहा जाता है। क्लियर है। वहाँ के जो प्रमुख होता है उसको पटेल कहा जाता है, जो कि घोटुल के मुखिया होते हैं। ठीक है, घोटुल के वरिष्ठ इंसानों होते हैं। ठीक, घोटुल के वरिष्ठ होते हैं या फिर घोटुल के मुखिया होते हैं। दूसरा चीज़, पटेल के लिए 2 सहयोगी होते हैं, एक कोटवार होता है, एक कोटवारिन होता है। तो ये कोसी घोटुल भी आपका समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने युवा गृह पे बात की है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी भी, मैं कह रहा हूँ, विवाह वाली अगर है ना आपने वीडियो नहीं देखी है, तो विवाह वाली जो टॉपिक में वीडियो बना हुआ है, ठीक है, इसके पहले का वीडियो है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप विवाह वाले टॉपिक को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं कल्चरी वंश का जो टॉपिक है ना, कल्चरी वंश वाली जो क्लास है, उसके दोनों लिंक डाल दूंगा। कल्चरी 1 है, कल्चरी वंश 1, कल्चरी वंश 2, कल्चरी वंश 3, इसका जो है कल आपके पास वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने से लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहे, ऐसे क्लासेस आपके पास आते रहे, आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।